कुछ भी नहीं। एकमात्र मनुष्य जन्म लेता है, एकमात्र मनुष्य जन्म लेता है, और जो मनुष्य जन्म लेता है उस मनुष्य को गोविंद स्वभाव देते हैं। स्वभाव, उस स्वभाव से उसके 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये स्वभाव है, कोई जाति नहीं। तो प्रियजनों, जिस समय गुरुजी ने देखा तो उसी समय जब गोविंद से प्रीति भरे हुए स्नेह से गोविंद को हृदय समर्पित हो गया तो गोविंद भागवतमय हो गए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। गोविंद दिव्य भागवत रूप में दर्शन देने लगे। जिस समय भागवत रूप में दर्शन हुए तो प्रियजनों, ये वही भागवत है जो आपके सामने विराजमान है। ये वही भागवत है जो व्यास जी महाराज के द्वारा कलयुग आने पर इनको प्रकट किया गया है। ये वही भागवत है निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बात एक ही जगह आकर के टिक गई, जजमेंट एक ही हो गया। वो भागवत जो व्यास जी महाराज ने प्रकट की, वो भागवत जो सुखदेव जी महाराज ने इनको रूप दे दिया, सुखदेव जी महाराज ने इनको रूप दे दिया, यानी कि वाणी दे दी, शब्द दे दिए। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। वो सुखदेव जी के द्वारा आनंदित करने वाली दिव्य भागवतामृत ऐसा धर्म का वृक्ष, ऐसा धर्म का वृक्ष जिस पर जो फल आता है वो कभी नष्ट न होने वाला होता है। एक फल को आप 2 दिन रखोगे, 4 दिन रखोगे, 10 दिन रखोगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन जो भागवत से जो फल मिलते हैं, भागवत से जो फल की उत्पत्ति होती है, वो फल कभी नष्ट न होने वाला है। भागवत से जो फल मिलेगा, क्योंकि ये सुख मुखा द्रवयुत संयुतम। सुखदेव जी जैसे परम रसिक हो, रसिक कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी जैसा, परीक्षित जैसा।
जिसने गोविंद की चाहत में अपने शरीर की चाहत छोड़ दी। ये पता ही नहीं है कि मैं शरीर में हूं। कोई शरीर होता है। जिस समय सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जी का आनंद लेते हैं, ध्यान नहीं रहता मैं कहां बैठा हुआ हूं, कौन बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, मैं कहां हूं। एकमात्र है तो भागवत, एकमात्र है तो कृष्ण है। बोले अगर भागवत चाहिए तो वक्ता को सुखदेव बनना पड़ेगा और श्रोता को परीक्षित बनना पड़ेगा। जो भागवत कथा करने वाले गुरुजी हैं उनको सुख बनना पड़ेगा। और श्रोता को, भक्त को परीक्षित बनना पड़ेगा। सुखों की चाहत को भूलना पड़ेगा। लेकिन हम तो ऐसे श्रोता हैं और ऐसे वक्ता हैं। आजकल तो वक्ता देखते हैं कि सुई कब अपने समय पे पहुंचे, श्रोता देखते हैं सुई कब अपने समय पे पहुंचे। कारण क्या है? क्योंकि रसिक नहीं है, प्रेमी नहीं है। जो भक्त सामने बैठा हुआ है वो कामना लेके बैठा हुआ है, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, बस इतनी देर आनंद लेना है। क्योंकि भागवत नहीं होती ना वहां, भागवत नहीं होती, वहां वक्ता होते हैं। वक्ता, वक्ता माने कुछ भी कहो जो तुम्हारे मन में आए, बस ऐसी बात कहो जो कि सामने वाला हंसे, नाचे, कूदे और बस हो गई भागवत। कुछ भी कहो। जरूरत क्या है कि भागवत जी के श्लोक क्या कह रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो कुछ ना कुछ बात कहनी है। वृंदावन में आए दिन लोग आते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के, गुरुजी ये बच्चा ना हमारा पढ़ता नहीं है। अच्छा, पढ़ता क्यों नहीं है? नहीं गुरुजी ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो क्या किया जाए? बोले गुरुजी इसे अपने पास रख लो और साल 6 महीने में इसको भागवत सिखा दो। यानी कि जो मूर्ख है उसको भागवत सिखा दो, जो पढ़ने में नहीं है, जो पढ़ता नहीं है उसे भागवत सिखा दो। यानी कि भागवत मूर्खों का विषय है। लोगों की नजर में भागवत एक मूर्खों का विषय है। ये स्थिति हो गई है, लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। और ऐसे स्कूल भी खुल गए, मतलब लोगों ने उसका धंधा भी बना लिया है। 3 महीने में भागवत प्रशिक्षण, 6 महीने में भागवत प्रशिक्षण, संगीत में भागवत 6 महीने में पैकेज होता है उनका 50,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का। भागवत को व्यापारीकरण कर दिया, भागवत को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन होगा क्यों नहीं? होगा क्यों नहीं? क्योंकि सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पहले ही कह दिया है। देखो भैया, ईमानदारी की बात, कल आपने महात्मा की कथा सुनी? महात्मा की कथा सुनी आपने? सुनी? कितने घंटे सुनी?